हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए थे आप लोगों को। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये जो मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ में आपकी थ्योरी भी यहाँ पर कंप्लीट कराता हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। आपको बताना है कि जो जिज्ञासा शब्द है, अगर इससे हम विशेषण बनाएं तो क्या होगा। जिज्ञासी हो जाएगा, जिज्ञासा वाला हो जाएगा, जिज्ञासु होगा या फिर जिज्ञासशील होगा। तो अगर जिज्ञासा शब्द है तो यहाँ से जो विशेषण बनेगा वो जिज्ञासु बनेगा। क्या बनेगा? जिज्ञासु शब्द जो है ये विशेषण हो जाएगा जिज्ञासा का, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो विशेषण क्या होता है, वे शब्द होते हैं विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता का मतलब होता है कि किसी विशेष चीज की तरफ वो इंडिकेट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द के में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है ये जो ABCD आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 2 प्रत्यय किसमें लगे हुए हैं। देखो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो इसमें क्या है, वास्तविकता में यहाँ पर 2 प्रत्यय हैं, ज्ञानवान में है, बहुत में है या फिर बिल्कुल में है। तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तविकता में यहाँ पर 2 प्रत्यय लगे हुए हैं। देखो वास्तव में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इक लगा हुआ है और ताल प्रत्यय लगा हुआ है। तो इक और प्लस ता यहाँ पर प्रत्यय लगा, मतलब 2 प्रत्यय लगे हुए हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे कैसे यहाँ पर जो है ज्ञान अर्जन करते हैं। तो केवल मूल्य का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं या फिर केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए अगर आपको इसका कुछ जो है ऑप्शन ना आ रहा होता, इसका आंसर आपको ना पता होता, तो आप इसको कैसे यहाँ पर जो है आंसर करेक्ट कर सकते थे। देखिए यहाँ पर केवल लगा हुआ, यहाँ भी केवल लगा, यहाँ भी केवल। केवल जो है निगेटिव यहाँ पर जो होते हैं ये सेंस देता है, इसलिए A, B और D ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। फिर कौन सा ऑप्शन बचा, C बचा, तो C ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से यहाँ पर जुड़ते हैं, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। अगर आप एक प्राइमरी के टीचर हैं और बच्चों को यहाँ पर भाषा सिखा रहे हैं तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए यहाँ पर। तो ए ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, बी ऑप्शन है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, सी है कि तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या फिर अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। देखो अगर आप एक प्राइमरी के टीचर हैं और बच्चों में अगर आप जो है भाषा कौशल यहाँ पर जो है उसमें उनको जो है निखार रहे हैं, भाषा कौशल आप उनको सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर वे अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास कर सके, यही आपका जो है सर्वोपरि उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी बात को रख सकें और दूसरे की बात को समझ पाएँ, इनमें जो है यही गुण जो है विकसित करना होता है, इसलिए क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि लिखना क्या होता है। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है कि एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है या फिर एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। देखो लिखना क्या होता है, जब आप लिखते हैं या फिर कोई बालक यहाँ पर लिखता है तो क्या करता है, अपने जो उसके जो मतलब विचार होते हैं उन्हीं को तो व्यक्त करता है, बस वो क्या करता है यहाँ पर लिख करके व्यक्त करता है। अगर वो बोल रहा है तो बोल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगा, तो एक तरह की बातचीत होती है, इसलिए क्या होगा, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोल चाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं।
तो जो कक्षा 1 के बच्चे जब यहाँ पर प्रवेश लेते हैं विद्यालय में, तो वो कौन कौन सी भाषाएं जो है वो अनुभव वो लेकर के विद्यालय आते हैं। तो ए ऑप्शन है, घर परिवार और पड़ोसी की भाषा को लेकर के आते हैं। घर परिवार और परिवेश की यहाँ पर जो है अनुभव लेकर के आते हैं। घर परिवार और दोस्तों की भाषा को लेकर के आते हैं, या फिर घर परिवार और टेलीविज़न की भाषा को लेकर के आते हैं। तो देखो, जब बच्चे यहाँ पर विद्यालय आते हैं और कक्षा 1 में जब वो प्रवेश लेते हैं, तो घर परिवार की उनकी मातृभाषा होती है, और वो अपनी परिवेश की भाषा को भी लेकर के आते, जो उनके यहाँ पर जैसे मोहल्ले में या फिर जो परिवेश में भाषा बोली जाती, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उसी के अनुभव और वो भाषा वो लेकर के विद्यालय आते हैं। इसलिए क्या होगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो देखो, कक्षा 1 और 2 का जो शुरुआती समय होता है बच्चों का, वो पढ़ने का प्रारंभ वो किस तरीके से करें यहाँ पर, तो अर्थ और उद्देश्य के साथ करें, अक्षर ज्ञान और मनोरंजन के साथ करें, शब्द पहचान मूल्यांकन के साथ करें, या फिर अक्षर ज्ञान और उद्देश्य के साथ यहाँ पर वो प्रारंभ करें। चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो देखो, पढ़ने का प्रारंभ वो अर्थ के साथ करें और किसी उद्देश्य के लिए हो। अगर आपका कोई उद्देश्य या फिर कोई बालक यहाँ पर जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है या पढ़ रहा है, तो जब उसका उद्देश्य ही नहीं होगा तो उसमें उसको क्या होगा, रुचि नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, आपको वहाँ पर अर्थ के सहित उनको प्रारंभ कराना है पढ़ना, और उद्देश्य के साथ यहाँ पर जो है वो शुरू करें अपनी पढ़ाई। इसलिए क्या होगा, ए ऑप्शन जो है 7th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगर आप एक प्राइमरी के टीचर हैं, तो आप अगर बच्चों को यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण करा रहे हैं, तो आपका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन है कि संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी ऑप्शन है कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी ऑप्शन है कि बच्चों की भाषा, घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या फिर सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो देखो, अगर प्राइमरी स्तर पर आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को हिंदी भाषा शिक्षण करा रहे हैं, तो आप जो है ये जो है आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सुनी गई बातों को वो ज्यों का त्यों यहाँ पर दोहराएं, जिससे क्या होगा, उनमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। इसीलिए आपका ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है 8th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि जो भाषा कौशल होते हैं वो किस तरीके से, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन है कि भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है कि भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल क्रम से सीखे जाते हैं। तो देखो, जो भाषा के कौशल होते हैं वो अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, भाषा के कौशल क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये क्या होते हैं, ये अंतः संबंधित इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी तो कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद में पढ़ करके ही बोलेंगे और लिखेंगे उसके बाद में। तो यहाँ पर ये क्या है कि आप जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये भाषा के कौशल होते हैं ये आपस में सभी अंतः संबंधित होते हैं। इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। सुनने, बोलने और सोचने का है, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का है, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का है, या फिर पढ़ने, लिखने और यहाँ पर समझने का है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये किसका उत्तम जो है वो साधन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का जो है उत्तम साधन होती है भाषा। अगर कोई भी, जैसे अगर कोई बालक हिंदी भाषा जानता है तो वो हिंदी में ही सोचेगा, महसूस करेगा और चीज़ों से जो है हिंदी में ही यहाँ पर वो जुड़ेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। आपको बताना है कि भाषा सीखने का यहाँ पर जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है। अनुकरण पर बल देता है, रचनात्मकता पर बल देता है, भाषा प्रयोग पर, या फिर अभिव्यक्ति पर वो बल देता है।
तो देखो भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो कहता है कि अनुकरण से ही बालक जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सीख पाता है। ये व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ऐसा कहा था। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि लेव वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश सबसे अधिक बल दिया जाता है। अगर आप एक क्लास में लेव वाइगोस्की मनोवैज्ञानिक से प्रभावित हैं तो आप जो है कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल देंगे? कविता दोहराने पर बल देंगे, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रकों पर, या फिर परस्पर अंतःक्रिया कराने पर? तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप लेव वाइगोस्की जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके विचारों से आप अगर प्रभावित हैं तो आप परस्पर अंतःक्रिया पर जो है अधिक बल देंगे। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो ए ऑप्शन है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है। बी ऑप्शन है कि उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। देखते हैं सी ऑप्शन देख लेते हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द होना अनिवार्य है, या फिर उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर उनकी भाषाओं को यहाँ पर कक्षा में सम्मान देना जो है वो अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर आपकी क्लास कैसी समावेशी कक्षा है, कैसी है? समावेशी कक्षा है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे जो है आपके क्लास में होंगे और व्यक्तिगत विभिन्नता वाले भी बालक होंगे। तो उनकी भाषाओं को अगर आप अपनी क्लास में सम्मान देंगे, अपनी कक्षा में उनको आदर करेंगे, उनको भी कुछ वहाँ पर कह सकते हैं अनुकरण करने के लिए, या फिर कह सकते हैं आप जो है वहाँ पर उनको सम्मान देंगे, तो वो क्या करेंगे कि वो अच्छे से भाषा को जो है सीख पाएंगे और स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन जो है वो कौन सा सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। तो ए ऑप्शन है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, या फिर बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है? तो देखो यहाँ पर 14 का बी ही ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि यही करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चों को चित्र वर्णन, अब जैसे बालक क्या है वहाँ पर चित्र देखेगा फिर उसका वर्णन करेगा, तो वो सोच करके और अपने शब्दों में यहाँ पर वर्णन करेगा, प्रश्न पूछने के अवसर भी देना उनको। तो क्या है यहाँ पर उसकी जो स्किल्स हैं वो क्या होंगी? डेवलप होंगी। इसलिए जो है यहाँ पर आकलन का, असेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका यही हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट कर देना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का यहाँ पर सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? बी ऑप्शन है कि लड़की टोकरी में क्या बेच रही है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। देखो अगर आप यहाँ पर बच्चों की भाषा क्षमता आप उसका आकलन कर रहे हैं तो सी ऑप्शन में आपको लग रहा होगा कि बच्चे यहाँ पर कुछ सोचेंगे और फिर अपने हिसाब से यहाँ पर आंसर करेंगे। देखो यहाँ पर कहा गया है कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे। अगर वो आम बेच रहा है तो कितने दाम लोगे, मतलब कि आप कुछ ना कुछ वहाँ पर वो आइडिया लगाएगा बालक। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं होनी चाहिए, रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए, रंगीन चित्र, या फिर सरल जानकारी। तो अगर आप प्राइमरी के लिए यहाँ पर बाल साहित्य का चयन कर रहे हैं तो उसका मेन आधार होना चाहिए कि विषय वस्तु जो है वो रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जब बालक यहाँ पर क्या होगा कि जब बालक यहाँ पर उसमें इंटरेस्ट आएगा तभी तो वो आगे पढ़ पाएगा और उस वहाँ पर वो सारी चीज़ें सीख पाएगा। इसलिए क्या होगा, आपको रोचक विषय वस्तु को है यहाँ पर ध्यान रखना। इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः से संबंधित है। आपको बताना है कि जो नासिरा है वो पढ़ते समय अनेक बार अटक जाती है, उसको किस में हो यहाँ पर कठिनाई हो रही, तो पढ़ने में यहाँ पर कठिनाई हो रही है। तो जब भी यहाँ पर पढ़ने में कठिनाई हो तो डिसलेक्सिया की यहाँ पर जो है ये विकार होता है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लेखन संबंधी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अक्षमता होती है, लेखन
संबंधी अक्षमता जो होती है वो कौन सी होती है, डिस्ग्राफिया होती है। और यहाँ पर पठन संबंधी जो अक्षमता होती है, पठन संबंधी अक्षमता जो होती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पर डिसलेक्सिया होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ 17 क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट के। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।